देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस के शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है उसका विषय है राहु और केतु के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं राहु और केतु को अक्सर पाप ग्रह के तौर पर ही देखा जाता है। जहाँ भी जीवन में कोई दुख, संकट, बीमारी, लड़ाई झगड़े आदि की बात होती है तो उनमें अक्सर इन ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट होती देखी गई है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सदैव ऐसा नहीं होता। राहु केतु भी जब देने में आते हैं तो अचानक छप्पर फाड़ कर जातक को मालामाल कर देते हैं। आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग हो भी सकता है जब राहु केतु आप पर मेहरबान हो जाए। राहु केतु ने अभी कुछ समय पहले ही स्थान परिवर्तन किया है। वर्तमान में राहु वृश्चिक राशि में और केतु वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। यह राशि परिवर्तन ज्योतिष के अनुसार तो अच्छा नहीं माना जा सकता। सारे संसार में टेंशन छाई हुई है। महामारी की मार तो पहले से ही हम झेल रहे हैं। सारे विश्व में बीमारी फैली हुई है। कई देशों में गृह युद्ध चल रहे हैं। आर्थिक स्थिति सारे संसार में चिंता का विषय बन चुकी है। करोड़ों लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, इस परिस्थिति में भी कुछ राशि ऐसी हैं जहां पर राहु केतु आपको दे सकते हैं भारी लाभ। आइए इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और इनकी चर्चा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु तीसरे, छठे, दशम, एकादश और 12वें भावों में स्थित हैं तो आप राहु और केतु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तीसरे स्थान में राहु केतु आपको गजब का साहसी और पराक्रमी बना सकते हैं। ऐसे लोगों की विल पावर बहुत ही गजब की होती है। जिस काम में लग जाएं, जिस बात को ठान लें, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु छठे भाव में बैठे हैं तो दोस्तों, आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर किसी कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस मुकदमा चला हुआ है तो आपकी जीत निश्चित है। यह है छठे स्थान में राहु और केतु का फल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कुंडली के 10वें स्थान में राहु और केतु की स्थिति है तो ये आपको नौकरी, व्यापार, प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको बहुत आगे तक ये ग्रह ले जाएंगे। आपके प्रतिद्वंदी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप पर कुबेर की दया दृष्टि सदैव बनी रहेगी। यह है राहु या केतु का 10वें स्थान में होने का फल। आगे बढ़ते हैं। अगर राहु और केतु आपकी कुंडली के 11वें स्थान में है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपका व्यापार कभी भी लॉस में नहीं जा सकता। समय आने पर लॉटरी निकलना, सट्टे से पैसा मिलना या अचानक धन प्राप्ति का योग 11वें स्थान का राहु या केतु अक्सर बना देता है। आगे बढ़ें। अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में केतु विराजमान है तो आप मोक्ष के अधिकारी भी बन सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपका अपना जीवन सदाचार भरा होना चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपकी कुंडली मेष, वृष और कर्क लग्न की राशि में है तो आपको राहु केतु अचानक लाभ करा सकता है। ऐसा होता तकरीबन देखा गया है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तो आप राहु केतु की कृपा से मालामाल हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु
अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इनको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप राहु और केतु के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत आसानी मंत्र है। राहु का मंत्र है ओम भ्रां ब्रीं ब्रौं से राहवे नमः। इसी प्रकार केतु का मंत्र भी बहुत छोटा और आसान है। ओम स्त्रां श्रीं स्रौं से केतवे नमः। दोस्तों, ग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ग्रहों से निवेदन करना पड़ता है, ग्रहों से प्रार्थना करनी पड़ती है। आप ऐसा करेंगे तो अवश्य राहु और केतु आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। दोस्तों, ये थी राहु और केतु के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ यह पोस्ट आपको पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें सदैव इंतजार रहता है। आप जैसा भी चाहें अपने कमेंट दे सकते हैं। आप अच्छा भी लिख सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी साइट पे दी हुई है, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे एक बात नोट कर लें कि व्हाट्सएप पे हम सिर्फ आपका मैसेज ले सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाएंगे। तो अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। चलते चलते सदैव की तरह आपके मंगल की कामना करते हैं। आप सदैव प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।